बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सिजाद से। आप नाज़रीन सामीन, आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी सूरत हाल आज अपने सामने रखूंगा कि जिसमें हुकूमत जो मुकम्मल तौर पे बेइख्तियार हो चुकी है, वहां पे कंट्रोल किसका है और अगले 24 घंटों में क्या आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी लगने वाली है, रेंजर्स को किसने गिरफ्तार किया और किसके कहने पे छोड़ा, और उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर जब हमला किया गया तो क्या कहा गया, किसने हमला किया, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, और फिर इंतहाई एक ऐसा घटिया खेल आज़ाद कश्मीर के अंदर खेला जा रहा है जो कि शायद इससे पहले आपने पाकिस्तान में भी, बलूचिस्तान में, केपीके में भी ऐसा खेल ना देखा हो। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर कत्लेआम का जो एक भयानक मनसूबा बना दिया गया है और काला दम करने के पीछे जो असल रीज़न था वो भी अब खुल के सामने आ गया है कि अवामी एक्शन कमेटी को काला दम क्यों करार दिया गया और अब क्या करने जा रही है ये जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत प्लस आज़ाद कश्मीर की बेइख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत। ये इंतहाई अहम तरीन विलाग है आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए भी, ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए बिलखसूस, और फिर पाकिस्तान मुकीम कश्मीरियों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी वाल पे अक़वाम मुत्तहिदा से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील करें और जितना हो सके सोशल मीडिया के ऊपर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की बंदिश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वरना ये एक तो जेल तो बना दिया गया आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पे इन्होंने करवाना था मकबूजा कश्मीर आज़ाद, लेकिन आज़ाद कश्मीर को इन्होंने कब्जे में ले लिया है, मुकम्मल तौर पे हुकूमत को बेइख्तियार कर दिया है। तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर दें, और चूंकि रीच कम कर दी गई है तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स और लाइक्स के ऊपर ज़्यादा जोर रखा करें और शेयर ज़्यादा कर दिया करें। सबसे पहले चलते हैं जी कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर जो बेइख्तियार कर दिया गया है उसकी जिंदा मिसाल कल बानी तहरीक उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर जब हमला किया गया तो वो हमला कौन सी फोर्स ने किया, वो हमला क्या उसके अंदर वहाँ की मकामी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, नहीं थी, क्या मकामी पुलिस ने उमर नज़ीर कश्मीरी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं की। उमर नज़ीर कश्मीरी के ऊपर रेंजर्स और एफसी ने हमला किया, कातलाना हमला किया, गिरफ्तारी के लिए भी नहीं था, बल्कि वो हमला मुकम्मल तौर पे उमर नज़ीर कश्मीरी को वहाँ पे शहीद करने का प्लान था, जो कि शाहजेब अल्लाह ताला उसको जो शाहजेब हैं, जो शहीद हैं हमारे, और उन्होंने उमर नज़ीर कश्मीरी की जान बचाई और अपनी जान वो हार गए और शहादत के अजीम रुतबे पे फायज हो गए। लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ की पुलिस फोर्स, वो ये कह रहे हैं जी हमें तो कुछ बता ही नहीं रही। ये जो रेंजर्स कर रहे हैं, पीसी कर रही है, एफसी कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस कर रही है, जो कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं, ये जो 72 और अब कहा जाता है कि 100 के करीब आज़ाद कश्मीर में जो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, उसमें आज़ाद कश्मीर पुलिस का कोई किरदार नहीं है। ये एफसी पीसी इस्लामाबाद पुलिस ने ये गिरफ्तार किए हैं और उनको कोई पता नहीं कि उनको कहाँ ले गए हैं। उनको किसी अदालत में 24 घंटों से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक किसी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। तो ये कौन सा कानून है, कौन से कानून के तहत आज़ाद कश्मीर के अंदर यहाँ से फोर्स ले जाके पाकिस्तान से, और वो वहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया को बाईपास करके लोगों के ऊपर ब्रूटैलिटी के साथ वहाँ पे फायरिंग भी कर रही है, वहाँ पे लोगों के घरों में भी छापे मारे जा रहे हैं। तकद्दस और चार दीवारी का जिस तरह मुकम्मल तौर पे बेलिहाज होके वहाँ पे तकद्दस पामाल किया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग पूरा मन रहे। अब चूंकि 12 बजे के बाद आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, किसी किस्म का जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे इज्तनाब करें, चूँकि इंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया जाएगा। रोड्स के ऊपर जो गाड़ियाँ गैर ज़रूरी जाएंगी उनको ट्रैवल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। पहिया जाम है, शटर डाउन है और मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन है। जो शहीद आज रावलाकोट में उनकी जो नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद तदफीन अभी तक नहीं हो सकी, तदफीन यकीनन कल किसी वक्त होगी। और अब आ जाते हैं जी जो आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी नाफिज करने
और ये जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, अवाम आज़ाद कश्मीर को मैं समझता हूँ कि काला दम करार देने की और इनके ऊपर पाबंदी लगाने का ये जो नोटिफिकेशन था उसके पीछे वजूहात क्या थी। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में एक सियासी जमात थी, हालिया ये माजी करीब का किस्सा है, TLP तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान, उसने एक प्रोटेस्ट अनाउंस किया। प्रोटेस्ट यहाँ से लॉन्ग मार्च जाना था इस्लामाबाद, लाहौर से निकले मरीद के पहुंचे तो उनके ऊपर दावा बोला गया। दावा बोल के उनको वहाँ पे तहस नहस की गई उनकी, और इतनी फोर्स वहाँ पे लगाई गई, इतनी फायरिंग की गई वहाँ पे कि ना पूछें कि वो लोग वहाँ पे कितनी शहादतें हुई, कितने वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हुई, कितने क्या हुआ। आज तक उनकी जो लीडरशिप है वो लापता है। जब ये सब कर दिया गया तो दूसरे दिन पंजाब करारदाद लाई गई, जिसके ज़रिए जो है सिफारिश की गई वफाक को कि इसके ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दी जाए। किसके ऊपर? TLP के ऊपर। और यही हुआ, TLP के ऊपर पाबंदी लग गई, उसको काला दम करार दे दिया गया। काला दम करार देने के बाद आज तक उसकी लीडरशिप मिली नहीं है। आज तक उसकी लीडरशिप का कोई पता नहीं है कि वो साद रिजवी, वो अंस रिजवी, दीगर जो सेकेंड ईयर लीडरशिप थी वो थी कहाँ। तो यही प्रोग्राम है इनका, ये बात याद रखें कि यही प्रोग्राम है इनका। आज़ाद कश्मीर के अंदर इन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतर्रिक लोगों को इन्होंने न सिर्फ गिरफ्तार करना है, बल्कि उसके बाद इनको कहाँ ले जाएंगे, कौन सी जेल में, कौन से अकूबत खाने में लेके जाएंगे अगर ये गिरफ्तार कर लेते हैं। और अगर आज़ाद कश्मीर के लोग इस दफ़ा ना निकले अपने हक की खातिर और उन्होंने मजम्मत ना की, तो फिर ये जो आपके मोहसिन हैं, ये जो लीड करने वाले हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, इनको गायब कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने TLP को गायब किया और उसकी क़यादत अभी तक नहीं मिली। अब आ जाते हैं जी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इसके ऊपर क्या कहती है। क्या वो डर गए? क्या वो डर के बैठ गए, या फिर उन्होंने कोई प्लान इस हवाले से अनाउंस किया है? उमर नज़ीर कश्मीरी, जिनको कल कत्ल करने की कोशिश की गई और वो शदीद ज़ख्मी है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक वीडियो मैसेज आज जारी किया, उनका वीडियो मैसेज आ गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई हमने हर हाल में जीतनी है। ये लड़ाई जो है हमने हर हाल में जीतनी है। एक शहीद 17+1 18 शहीद नहीं, बल्कि जितनी शहादतें मांगेंगे हम देंगे, जितनी जानें मांगेंगे हम कुर्बान करेंगे। और ये जो लॉकडाउन है इसको हर हाल में कामयाब करेंगे, इसको जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। कश्मीरी कौम को रेंजर्स के ज़रिए, कश्मीरी कौम को FC PC, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस या आज़ाद कश्मीर की पुलिस के ज़रिए किसी दबाव में ला के उनको झुकाया नहीं जा सकता, बल्कि हर हाल में अपना हक लेके अब निकले तो हक लेके वापस जाएंगे। ये उमर नज़ीर कश्मीरी का आज मैसेज था, दो टोक ऐलान था कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात करेंगे किससे? जिनको काला दम करार दे दिया है, जिनको दहशतगर्द करार दे दिया है, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। बहरहाल जो सूरत हाल इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है वो ये साइड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। हालात मुकम्मल तौर पे ये जो PTV के ऊपर चल रहा है जी के बड़े नॉर्मल है हालात वहाँ पे सारी मार्केटें खुली हुई हैं, वहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, वहाँ पे जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल है। झूठ बोल रहे हैं ये इतने बेशरम हैं कि इन्होंने गोदी मीडिया का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब इस मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर जो 5% यकीन था गई कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच बोलते होंगे, आप यकीन माने कि वो भरम भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब इनके ऊपर किसी किस्म का 1 रुपए का कोई यकीन नहीं है, 1% यकीन नहीं है। इनकी जो खबरें होती हैं, इनके जो बयानिए होते हैं वो यकीनन झूठे होते हैं, प्रोपोगंडा होता है, और वो अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी होता है। और जहाँ कहीं अवामी हुकूक की बात होगी, जहाँ कहीं इंसानी हुकूक की बात होगी, ये मीडिया इंसानी हुकूक के भी ख़िलाफ़ है, ये मीडिया अवामी हुकूक के भी ख़िलाफ़ है, ये मीडिया अवाम पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। इनको सिर्फ इनकी जेब में डॉलर्स जाने चाहिए, इनकी जेब में इनको इश्तिहारात मिलने चाहिए, इनको इतना गर्ज है। बाकी इनको किसी अवाम से, किसी इज़ारे राय से, आज़ादी इज़ारे राय से
किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं है। अब ये जो एक सहाफी, ये अब देखें ना, काली भेड़ें तो हर जगह पे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये काली भेड़ें कुछ ज़्यादा ही निकल के सामने आ रही हैं। ये आप देखें कि ये क्या कह रहा है, ये एक तो पीटी, ये अबसार आलम साहब हैं जी। अबसार आलम साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बनते हैं, बड़े तारीख के ऊपर इनको अबूर है, लेकिन इनकी हालत ज़रा आप चेक करें, क्या क्या रहा है ये। अवामी एक्शन कमेटी ने, अब सुने ज़रा, ये सुनिएगा, ये इसका मैं जवाब आगे आपको देता हूँ कि ये आखिर में क्या क्या रहा है और इसकी तारीख के ऊपर गिरफ्त कितनी है। अवामी एक्शन कमेटी ने कश्मीर का स्टेटस बदलने पर इंडिया के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं किया। ये फौज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें इस चीज़ को तक़वियत देती हैं कि इनके पीछे इंडिया का हाथ है और अवामी एक्शन कमेटी इंडिया की गेम खेल रही है। ये कौन कह रहा है? ये अबसार आलम कह रहा है। अबसार आलम साहब, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वजूद कब अमल में आया? आपको पता है इस बात का? ज़रा थोड़ा सा मुसीबत यह है ना कि एक तो ये न तहकीक करते हैं, कहीं से इनको मिलता है बयानिया, वो बयानिया आगे चलाना शुरू कर देते हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो वजूद अमल में आया है जी, वो है 2023, 16 दिसंबर, अगर एग्जैक्ट डेट आपको मैं बताऊं, 2023। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला जैसे रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, यानी कि तीनों डिवीजन में से, पुंछ डिवीजन से इसका आगाज़ होता है और फिर 2022 से इसके में शुरू होता है। ट्रांसपोर्टर होते हैं, इसमें ताजर्स होते हैं, तुलबा होते हैं, छोटी मकामी तहरीकें मिलकर चलती हैं और सितंबर 2023 में इन तमाम मकामी कमेटियों को मिलाकर एक मरकज़ी रियासत की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तश्कील दी गई, जिसने बाद में बड़े एहतजाज और लॉन्ग मार्च की क़यादत की। कब हुआ? 2023 में। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि ये जो आपने ये जो शुरली छोड़ी है कि इंडिया के खिलाफ इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया जब कश्मीर का स्टेटस बदला गया, तो ये यकीनन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब जम्मू और कश्मीर की आइनी हैसियत को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया गया, तब्दील किया गया, आपको याद है 2019 को जो आइनी हैसियत थी जम्मू कश्मीर की ख़त्म की गई। भारतीय हुकूमत ने इस दिन भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को मनसूख कर दिया था, जो जम्मू कश्मीर को खसूसी खुद मुख्तारी और खसूसी हुकूक फ्राहम करता था। तो अब इनकी ज़रा हालत देख लें कि ये तारीख को कैसे मसख करते हैं, कैसे ये एक मुखालिफ बयानिया बना के सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना वो टाउ 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 करके जो है ना किसी भी इंसानी हुकूक की कोई भी बात कर रहा हो तो उसके खिलाफ ही जो है ना शुरू हो जाते हैं और इनको छोड़ दिया जाता है। फिर ये कहते हैं जी कि पंजाब के खिलाफ और फौज के खिलाफ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जहर उगलती है। इनको शर्म नहीं आती कि पंजाब की आवाम में और आज़ाद कश्मीर की आवाम में नफरतें पैदा कर रहे हैं। ये कहाँ पंजाब के खिलाफ मुझे ज़रा कोई एक स्पीच जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की दिखा दें, कोई एक नारा दिखा दें, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें, और फिर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई एक स्टेटमेंट हमें दिखा दें। किसी में और किसी नेशनलिस्ट तंजीम की बात नहीं कर रहा, मैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ कि कोई दिखा दे। मैं आपको कहूँगा जी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे। हजरत, आप ये झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपोगंडा और अपनी साफत का ख्याल कर लें और इसको किसी अच्छे काम में लगाएं ताकि आपके जाने के बाद भी आपका नाम किसी अच्छे उन अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए आपको, वरना ये कमेंट्स आप देख लें, इसी तरह आपको आपके जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। ये ज़मीन, ये है वो मकरू खेल। ये ज़रा वीडियो आप देखें और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये खेल आज़ाद कश्मीर में क्या क्या खेला जा रहा है, वो पाकिस्तान में भी कहीं आज तक नहीं खेला गया। ये एक नया तजर्बा है इनका, ये जो टाउट हैं उनका एक नया तजर्बा है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को किस तरह कुचलना है और इनको किस तरह से मारना है। ये ज़रा असलहे से लेस ये इन गुंडों की आप वीडियो सुने, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको कि ये है क्या। अस्सलाम वालेकुम। गल है कि असा बहुत टाइम हो गया तकने पे हाँ, हर जा रास्ते बंद, हर जा खराबी। ये जेडे जत्थे शुरू है ना, हर जगह असें परेशान करने, साढ़े रियासत ना अमन ही ना खराब किया वा। असा कितनी दफा इन्हें की बिल्कुल जाई ने समझाया कि साड़ा असा की आदत तक ना आड़ो कि तुसा हर मामले रास्ते बंद करने हो, हर मामला तुसा रास्ते बंद करी तो असें खराब करने हो। असा पुलिस, रेंजर और पाक फौज ना लिया, ठीक है। अगर मजीद उन रास्ते बंद होए, असा कोई जबान इस तो अलावा कोई जबान ना समझा लगे। ये बिल्कुल याद रखे है, जे अगर असा हूं मजीद कोई रास्ता तुसा बंद किया
फिर जो नुकसान है उसने जिम्मेवार तुस एक्शन कमेटी ने खुद दसो। ये माड़ा वाजिया पैगाम दे मिकी पूरा तहसील डडियाल जानना ठीक इस डडियाल के बच्चा बच्चा मिकी जानना है फिर मान ला अगर मुझे ना समझे तो इसलिए जबान से समझा सा। अच्छा, वीडियो आपने सुन ली। अब बात यह है कि ये जो सिविल, ये मैंने आपको कल के व्लॉग में भी कहा था, अगर आपने वो देखा हो, कि कच्चे के डाकुओं को वहां पे इंटर किया गया है और वहां पे अफगानी कुछ बाशिंदों को वहां पे इंटर किया गया है। और ये जब लॉन्ग मार्च निकलेगा, ये जो फोर्सेस इन्होंने ये जो पूरा एक कत्लेआम का मंसूबा बनाया हुआ है, उसमें इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और बाद में वीडियो में ये कहा, जब बाद में ये बातें खुलेंगी तो ये कहा जाएगा जी ये तो अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे जिनके पास गनें थी। तो ये आज गलती से, चूंकि जाहिर है जब एक प्लानिंग आप करते हैं, एक प्लानिंग ऊपर बैठा अल्लाह ताला, वो यकीनन गफूरुर रहीम है, एक प्लानिंग वहाँ हो रही होती है। और ये इनका जो है ना कहीं से ये आश्कार हो गया और ये वीडियो बाहर आ गई है। अब आपसे गुजारिश ये है कि क्या जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, तो आपने उसको गद्दार भी कह दिया, उसको इंडियन एजेंट भी कह दिया, उसको काला दम भी करार दे दिया, ये कौन है आखिर में? ये जो अवामी एक्शन कमेटी को और आज़ाद कश्मीर के लोगों को धमका रहे, और इनके पास असला है, इनके पास एक AK-47 इनके हाथों में है, तो ये कौन लोग हैं? और ये लोग हर जिले में फैलाए गए, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं हर व्लॉग में कहता हूं कि अपने इर्द गिर्द आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के इर्द गिर्द कोई अनजान इंसान, कोई जिसकी शिनाख्त नहीं हो रही, जिसने मास्क पहना हुआ है, जिसने कोई किसी किस्म का कोई ऐसा हुलिया अपनाया हुआ है कि जो आपके इलाके का नहीं लगता, जो आपके उस एरिए का नहीं लगता, उसको पकड़ें और उसको पकड़ के बंद करें। जिस